देश के सबसे बड़े मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट यूजी 2026 को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पेपर लीक, ग्रेस मार्क्स का विवाद, सीबीआई जांच और दर्जनों छात्रों के सुसाइड के बाद सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के कारण 21 जून को री एग्जाम आयोजित किया जा रहा है। देश को उम्मीद थी कि इस बार नेशनल ट्रेनिंग एजेंसी पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता बरतेगी, लेकिन परीक्षा से ठीक 24 घंटे पहले एनटीए ने एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ब्लंडर कर दिया है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। महाराष्ट्र के नागपुर के रहने वाले एक मध्य वर्गीय परिवार के छात्र मोहम्मद तालिक को एनटीए ने परीक्षा केंद्र के तौर पर भारत का कोई कोना नहीं दिया, बल्कि सीधे संयुक्त अरब अमीरात का अबू धाबी शहर अलॉट कर दिया है। 21 जून को होने वाली परीक्षा के लिए जब छात्र ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया तो परीक्षा केंद्र पता देख उसके और उसके परिवार के होश उड़ गए। कैसा है, पहले नीट की जब परीक्षा कैंसिल हुई उसके बाद में दोबारा 21 तारीख की नीट की परीक्षा का डिक्लेरेशन हुआ और 14 तारीख को एडमिट कार्ड इशू करने की तारीख दी गई। पेपर में भी हमने पढ़े और वेबसाइट पर भी थी, लेकिन एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा था। कल 4 बजे वो डाउनलोड हुआ। डाउनलोड होने के बाद में हमने जब देखे उसको जो सेंटर मिला है वो अबू धाबी लिखा था, अबू धाबी के स्कूल में। हम लोग बहुत शौक में आ गए कि हमने तो दिया नहीं ऐसा कोई ऑप्शन उनको। फिर उसको हमने अप्रोच किया, हेल्पलाइन पर बात की, तो उन्होंने हमको बताया कि तुम हमारी वेबसाइट पर मेल करो। फिर वेबसाइट उन्होंने भेजा, फिर हमने उनको मेल किया। मेल करने के बाद में उनका फोन आया कि हम सैटरडे को 4 बजे तक आपको नया एडमिट कार्ड इशू करते हैं। यह लापरवाही कोई पहली घटना नहीं है। नीट यूजी 2026 की शुरुआत ही विवादों, आंसुओं और मौतों से हुई है। इस साल की परीक्षा के इतिहास पर नजर डालें तो यह देश के शिक्षा इतिहास का सबसे काला अध्याय साबित हुआ है। पेपर लीक और धांधली की शुरुआत। मई 2026 में जब पहली बार नीट की परीक्षा हुई, तभी से बिहार, गुजरात और राजस्थान जैसे राज्यों से पेपर लीक की खबरें सामने आने लगी। इस धांधली और मानसिक तनाव का सबसे दर्दनाक पहलू यह रहा कि देश के अलग अलग हिस्सों से कई होनहार छात्रों ने आत्महत्या कर ली। जांच कमेटियों का ढोंग। देश भर में मचे बवाल के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने आनन-फानन में कई लेवल जांच कमेटियां गठित की। मामले की जांच देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई को सौंपी गई। एनटीए के महानिदेशक को पद से हटा दिया गया, लेकिन कमेटियां बनती रहीं। नागपुर के इस होनहार छात्र का एडमिट कार्ड सिर्फ एनटीए की लापरवाही नहीं, बल्कि देश के पूरे शिक्षा सिस्टम के खोखलेपन का सबूत है। आज हर देशवासी सरकार और शिक्षा मंत्रालय की नीयत पर सीधे सवाल उठा रहा है। हमने 3 डिस्ट्रिक्ट के ऑप्शन दिए थे, वर्धा और नागपुर, लेकिन अब हमारी ऐसी डिमांड है कि उनको उसको नागपुर ही दिया जाए, क्योंकि वो बहुत शौक में है। अब दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाकर दोबारा वहाँ रुकना पड़ेगा, जाकर अभी टाइम भी नहीं है, एक ही दिन, कल का ही दिन है, इसलिए जरूरी है कि हमको नागपुर दिया जाए। अब ये जो पता चला उसके बाद क्या स्थिति है उसकी, कितना? अब बहुत शौक में है, कल बहुत रोया उसने और वो नहीं चाह रहा था कि एग्जाम देना। उसकी मम्मी उसको कन्विंस कर रही है। देखो, अगर वो कन्विंस हो जाता है तो कल अपियर करेंगे, होगा एग्जाम में। अब अल्लाह ही जाने क्या होने वाला है कल का। अबू धाबी का सेंटर मिला था, उसके पास क्या पासपोर्ट वगैरह? नहीं, वो अंडर 18 होने की वजह से उसका पासपोर्ट हमने बनाए नहीं थे। अगर उसका पासपोर्ट भी होता तो एग्जाम इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद कैसे पहुंच सकते थे वहां पर। और हमने तो जब डिमांड की नहीं हमको आउट ऑफ इंडिया दिया जाए, तो कैसे क्या दी दी समझ में नहीं आता। लेकिन उन्होंने अपनी गलती माने हैं और चेंज करके देने का आश्वासन दिया है। और कब तक आपको बोला है, आपको क्या उम्मीद? आज हाँ, सैटरडे 4 बजे तक आपको एडमिट कार्ड नया इशू हो जाएगा, ऐसा उनका कहना है। आखिर क्यों बार बार मासूम बच्चों की जिंदगियों और उनके माता पिता की खून पसीने की कमाई को दांव पर लगा दिया जाता है? क्या सरकार सिर्फ एनटीए के डायरेक्टर को बदलकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेना चाहती है? यह मामला अब सिर्फ छात्र का नहीं है। देश के करोड़ों नौजवान और छात्र संगठन सरकार से आर पार का जवाब मांग रहे हैं। आखिर डिजिटल इंडिया के इस दौर में एक छात्र का भविष्य सिर्फ इसलिए कैसे तबाह हो सकता है क्योंकि सरकार तंत्र ने नागपुर और अबू धाबी का अंतर ही मिटा दिया। सरकार को अब जवाब देना ही होगा।
नीट यूजी 2026 का यह पूरा घटनाक्रम भारत के परीक्षा तंत्र की रीढ़ की हड्डी के टूटने की गवाही दे रहा है। एक तरफ से देश के होनहार छात्र डॉक्टर बनने के लिए अपनी जवानी, अपनी खुशियां और कभी कभी अपनी जान तक दांव पर लगा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ अरबों रुपए का बजट रखने वाली एजेंसी एनटीए एक एडमिट कार्ड तक सही से जारी नहीं कर पा रही है। 21 जून को होने वाले री एग्जाम से ठीक पहले सरकार और एनटीए को अपनी गहरी नींद से जागना होगा। मोहम्मद तालिक को तुरंत भारत में ही नागपुर या नजदीकी शहर में परीक्षा केंद्र अलॉट कर दिया जाना चाहिए, अन्यथा यह देश के लाखों डॉक्टरों की उम्मीदों और इस देश के युवाओं के भरोसे की अंतिम आहुति होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, 4th पॉइंट।